सभी को जय मसीह की एवं प्रभु यीशु के मधुर एवं मीठे नाम से मैं आप सबों को देता हूँ। और आज के दिन में हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातें देखेंगे जो हमें प्रभु ने हमारे लिए रखा है आज के दिन में। तो आज की जो हमारे शीर्षक और विषय है वो यह है कि माता पिता की जिम्मेदारी बच्चों के प्रति। अगर आप एक माता और पिता हैं तो आपकी जिम्मेदारी जो है बच्चों के प्रति क्या है? क्या उसे पढ़ा लिखा कर अच्छा नौकरी कराना या एक अच्छा इंसान बनाना? लेकिन बाइबल हमें कुछ और बातें बताती है जो हमें उसमें और समझने की आवश्यकता है। तो हम जल्दी से देखते हैं प्रभु का वचन। पहली बात तो क्या कहता है? कहता है कि बालों को छुपा कर रखना। इब्रानियों की किताब हम जब 11 अध्याय जब 23 पद पढ़ते हैं इस प्रकार प्राप्त करते हैं, कहता है कि विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के लिए 3 महीने उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छुपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से ना डरे। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है कि मूसा के मम्मी ने प्रभु को डर भय मानती थी, इसलिए उसने बच्चों को, उसके पास राजा का डर था, इसके बावजूद भी उसने बच्चे को क्या रखे? छुपा कर रखी। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम जो आप माताएं पिता हैं, आपको जरूरत है कि अपने बच्चों को हमें बुरी विचार से, दुनियादारी की बातों से और उलट-फिर की बातों से हमें अपने बच्चों को क्या करना? बचाना, ताकि हमें बच्चे को प्रभु के राज में लेके जाना है। आप आज विश्वास में हैं, कल रहेंगे, परसों चले जाएंगे, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी जो प्रभु यीशु को विश्वास करना है, वो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे हैं और जिसको हम अपने कलीसिया से, अपने चर्च से हम वंचित कर दे रहे हैं। कई सारे माताएं पिताएं अपने बच्चों को कलीसिया लेके नहीं जाते क्योंकि बच्चे डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब आप उनको कलीसिया लेके जाना पसंद करते हैं, तब आपके बच्चे तब तक बगड़ चुके होते हैं, तब तक वो दुनियादारी की बातों में फंस चुके हैं। इसलिए बाइबल कहती है कि बुरी संगति अच्छी चरित्र को बगाड़ देता है। उनकी दोस्ती यारी जो है बुरे संगत लोगों के साथ हो जाता है और वो आपकी बातें नहीं मानते। कई विश्वासी पास्टरों का बच्चों का जो कंप्लेन है कि हमारे बच्चे मेरा बात नहीं मानते, इसलिए नहीं मानते क्योंकि आपने उन्हें दुनियादारी की बातों से आपने उन्हें छुपा के नहीं रखा। इस संसार में संसार की बातों से हम उससे अलग नहीं रख पाए। लेकिन बाइबल कहती है कि मूसा के मम्मी ने अपने बालक मूसा को छुपा कर रखी और ये छुपाने की वजह से वो परमेश्वर के राज्य के लिए एक बहुत बड़ा आशीष का कारण बना। इसीलिए हम आज सब उसके बाइबल में पढ़ते हैं। प्रभु का वचन कहता है उसके 3 अध्याय 3 पद में कहता है कि मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र था, नम्र स्वभाव का था। कैसे नम्र बन गया? इसीलिए क्योंकि परमेश्वर के दासी ने उसको छुपा कर रखी उस सब बुरी बातों से। वह तो मेरे साथ घराने में विश्वास योग्य है, परमेश्वर से आमने सामने बात करने वाला था, इसराइलियों को बंधुआई से छुड़ाने के लिए छुड़ा के लाया। मेरे प्रिय, अगर आज अपने बच्चों को, अगर बालक को आप छुपा कर रखेंगे तो आने वाले दिनों में वो परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा आशीष का कारण रहेगा। साथ साथ आपके परिवार का नाम रोशन और आगे बढ़ेंगे और एक बड़ी आदर पूर्वक आप मसीह में और आगे बढ़ पाएंगे। दूसरी बात प्रभु का वचन कहता है कि बच्चों को वचन सिखाओ। हम बच्चों को तो अच्छा पढ़ाना जा सकते हैं, इंग्लिश और कंप्यूटर और मोबाइल चलाना सिखाते हैं, पर बच्चों को हम कई बार चूक जाते हैं परमेश्वर के वचन सिखाने में। और हम सब विश्वासी परिवारों को आवश्यकता है। प्रभु का वचन कहता है व्यवस्था विवरण की किताब में कि तू अपने परमेश्वर यहोवा के अपने सारे मन, सारे जीवन और सारे शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैंने आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाना करना, और घर में बैठते समय, मार्ग में चलते समय, लेटते समय इसकी चर्चा किया करना। कब का प्रभु का वचन कहता घर में जब आप हो, जब आप बैठते हैं, मार्ग में चलते समय, लेटते समय, मतलब हर परिस्थिति में अपने बच्चों को हमें क्या करना है? प्रभु का वचन सिखाना है। इसलिए 4:9 में कहता उन्होंने अपने बेटे पोतों को भी सिखाना। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है कि हमें अपने बच्चों को जो है वचन सिखाना है। आप उन्हें बाइबल नहीं पढ़ाते, है ना? क्योंकि आप चाहते हैं कि आप नौकरी की किताबें पढ़े, दुनियादारी की किताब पढ़े ताकि उसको जॉब मिल जाए, अच्छा से सेट हो जाए। लेकिन हम कई बार भूल जाते हैं कि वो परमेश्वर के वचन से अलग हो जाता है, और बाइबल कहती है कि हमें अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन सिखाना है। हालेलुया। तभी कब हमेशा हर वक्त में आपको उनको प्रभु का वचन सिखाना है। प्रभु का वचन हमें और आगे क्या कहती है हमें जानने की आवश्यकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसे नीति वचन किताब उसका 22:6 पढ़ेंगे तो कहता है कि लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना डरे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है कि हमें बच्चों को हमेशा शिक्षा देना है। आगे कहता है कि बच्चों को तंग मत करो।
जो इफिसियों किताब जब 6 अध्याय 4 पद में पढ़ते हैं तो कहता और हे बच्चे वालों, मतलब माता पिता को कहता है, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हालेलुया। हमें अपने बच्चों के पीछे नहीं पड़ जाना, उनको जीत नहीं दिलाना, उनको रिक्स नहीं दिलाना है। कई बार हम एक ही बात को रिपीट करते हैं जिसके कारण वो जीत आ जाता है उनको, और वो हम चूक जाते हैं जो कुछ सिखाना चाहते हैं उनको। तो प्रभु के वचन में बार बार कहता है कि हमें बच्चों को तंग ना करे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आगे प्रभु का वचन कहता है, चौथी बात है कि आज्ञा अपने लड़के वालों को दो। हमें उनको जो है आज्ञा देना है, उनको सिखाना है प्रभु का वचन। पर एक कई बार अगर वो नहीं सुनते तो उनकी आज्ञा के अनुसार सिखाना है। व्यवस्था विवरण किताब उसका 32 अध्याय 46 पद कहता है, इस व्यवस्था की सारी बातें के मानने में चौकसी करने की आज्ञा अपने लड़के वालों को दो। हालेलुया। हमें जरूरी है कि जो आपने मसीह यीशु में विश्वास करने के बाद सीखा है, हो सकता है बहुत साल से आप विश्वासी हैं, हो सकता है बहुत साल से प्रभु के दास हैं आप, और आपने जो सीखा है वो जरूरी है कि आप अपने बच्चों तक क्या करें, पहुंचाएं, और उन्हें भी चौकसी करें कि वो भी लड़के वाले आगे मानने पाए। हालेलुया। आज जरूरी है कि हम अपने बच्चों को क्या करें, इन सब बातों में हमें सिखाएं, और ये आपका जिम्मेदारी है।